महानुभाव आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी महाराज का ये एकादश ग्रंथ का स्वाध्याय जो आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से चल रहा है, उसमें हम परतंत्र और स्वतंत्र दो विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो आत्मा है वो परतंत्र है या स्वतंत्र है, उसी विषय पर वस्तु स्वतंत्रता को समझाने का प्रयास बंद कर रहा है, जिससे उसका संसार बढ़ रहा है ना। वह त्याग तपस्या शरीर की साधना बहुत कर लेता है, यहाँ तक कि 16-16 कारण भावना यानी 32-32 निर्जल उपवास कर लेता है। कौन? जो व्यक्ति अज्ञानी है क्या कर लेता है? 32-32 उपवास कर लेता है। यहाँ बैठो। और 32 उपवास करने के बाद भी वो क्या करता है? 16 कारण भावनाओं के रहस्य को नहीं समझ पाता है। वो ये सोचता है कि 32 उपवास कर लेने मात्र से मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा, और क्या क्या रहा है? पाप क्रिया कर ही रहा है, अशुभ भावना भाई रहा है, रोज क्लेश संक्लेश परिणाम बना ही रहा है। तो आचार्य कहते हैं उपवास करने का क्या मतलब? जब संक्लेश परिणाम ठीक नहीं हो रहे, परिणाम निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर उपवास किया है तो मौन रह करके साधना करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, लोगों से संपर्क कम रखना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, सामायिक स्वाध्याय पर जोर देना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है? 16 कारण 32-32 उपवास भी कर लेता है, परंतु 16 कारण भावनाओं के रहस्य को ना समझने के कारण अज्ञानी जीव राग देश में फंसकर स्वयं वंचना कर लेता है। यहाँ मेरा उद्देश्य लोगों को भटकाना नहीं है कि आप उपवास ना करें। हमारा कहने का मतलब है, अगर उपवास किया है और उपवास में आपने साधना की है तो साधना पवित्र होना चाहिए। जैसे आपने कोई मकान बनाया, बड़े भाव से बनाया, और कल के दिन बनते ही उद्घाटन हो और चटक जाए, टूट जाए, एमसीडी आकर उसको तोड़ने लग जाए, या नगर पालिका आकर के उसको अतिक्रमण कर दे, तोड़ दे, तो वो क्या होगा? लोग यही तो कहेंगे, क्यों बनाया था बिना नक्शा पास किए, क्यों बनाया था गलत मटेरियल डाल के, क्यों तुमने ऐसा वैसा किया, तो आपको अखरेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे ही जब साधना की नींव आप डालें, साधना के उस शिखर पर तपस्या का मकान आप बना रहे हैं, तो उसमें संक्लिष्टता नहीं होना चाहिए, परिणाम परम विशुद्धि को प्राप्त होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। थोड़ा पढ़ लो, ये नहीं कहता कि 4 घंटे तो 4 घंटा पढ़ते ही रहो, नहीं, थोड़ा देर पढ़ लीजिए, फिर बैठ जाइए, अब उसका चिंतन करिए, चर्चा करिए, थोड़ा देर फिर पढ़ लीजिए, फिर चिंता कर लीजिए। अब पढ़ना हो गया बहुत तो अब सामायिक करने लगो, ध्यान करने लगो, जाप करने लगो, कुछ नहीं तो भगवान की आरती पूजन पाठ उसमें समय निकाल लो। जितना हो सके 12, 14, 15 घंटे आप आर्तरौत परिणाम से दूर रहें। अगर दूर रहते हैं, विकल्प रहित रहते हैं, तो आपकी सम्यक दृष्टि जैसी साधना चलेगी, सम्यक समाधि के लिए, है ना। तो आचार्य कहते हैं यहाँ मेरा उद्देश्य उपवास का निषेध नहीं है। उपवास कर रहा है तो तज्जन्म राग से बचा, भोजन से बचा, आराम से बचा, पुण्य आश्रय निर्जा को प्राप्त करेगा, परंतु बहुत बड़ा लाभ होने वाला था उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखिए, आपने उपवास किया तो क्या हुआ? आराम से बच गए। भोजन बनाते हैं, भोजन में क्या होता है? अग्नि जलाए, भोजन पकाया, बुझाया, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना, कपड़े लत्ते, कमाना धमाना, ये सब चीजें हुई, ये सब चीजों से आप बच गए। आचार्य कहते हैं राग से भी बच गया। भोजन देख के अंदर से हुआ ना कि यार बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा, खाएंगे, तो राग से बचा। भोजन संबंधित जितने भी आरम सारम क्रियाएं हैं उससे भी बच गए, और पुण्य आश्रय होना था जबरदस्त। एक उपवास में जबरदस्त पुण्य आश्रय होना था, परंतु अपने क्या किया? लड़ लिए, झगड़ लिए, क्रोध हो गया, गालियां दे दी, झगड़े कर लिए, संक्लेश परिणाम बना लिए, गुस्सा करने लग गए, तो जो लाभ होने वाला था जबरदस्त, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाए। बस किससे बच गए? राग से बच गए, आरंभ संबंधित क्रियाओं से बच गए। लेकिन क्या किया आपने? उपवास में चटाई ओढ़ी, कंबल ओढ़ा, रजाई ओढ़ी और सो गए, टीवी देखने लग गए, मोबाइल दिन भर चलाने लग गए, और फालतू की फुलड़ हंसी, पिक्चर देख रहे, पेपर पढ़ रहे, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे,
कुछ ना कुछ फालतू के काम। अब महिलाओं को उपवास जब करती, क्या करती हैं, पूरे घर की सफाई, जाले, मक्खी, मच्छर, काकरोच, छिपकली, दुनिया भर को भगाने के काम चालू, चूहा भगाने वाले काम, कपड़े पुराने पड़े थे पूरे धोने लग गए, बर्तन पुराने, साफ सफाई, आरम सारम करना निषेध है उपवास में। और आपने क्या किया, यही सबसे ज्यादा काम करने लग गए बाजार में, मार्केट में सामान खरीदने चले गए। और फिर जब शाम के थक गए, जब अपन को पुण्य आश्रय मिलना था, तो अपन ने क्या किया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, झंझट कर लिया, परिणाम खराब कर लिए। तो उपास में कोई फल मिलने वाला नहीं है। जो जबरदस्त पुण्य मिलता, पुण्य का आश्रय होता, वो आपने छोड़ दिया। तो आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं प्रत्येक भावना अध्यात्म पक्ष की भी समझो। 16-32 दिन निकल गए निराहार, साथ में मंत्र जाप भी किया, लेकिन वस्तु स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं समझ पाए। वस्तु कैसे स्वतंत्र है, उस चीज को आप समझ नहीं पाए। आप परतंत्र है या स्वतंत्र है, इसको सबसे पहले समझना है। आजाद है या गुलाम है, इस चीजों को समझना है। सम्मत के अभाव में किए गए 16 कारण व्रत भी संसार हानि के कारण ही है। क्या है, सम्यक नहीं है ना। सम्यक का मतलब क्या बाबा, सम्यक का मतलब सच्चा, श्रद्धा रखना। अब बिना श्रद्धा के उपास कर रहे हो, बिना श्रद्धा के पूजा कर रहे हो, बिना श्रद्धा के विधान कर रहे हो, और बिना श्रद्धा के आहार दे रहे हो, ये सब बेकार है। श्रद्धा यानी सम्यक, सच्ची चीज लगन लगी रहनी चाहिए। आचार्य जहां सम्यक नहीं है, वहां एक भी भावना नहीं है। 16 कहां से आएगी, 15 भी नहीं आएगी, 14 भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा और सम्यकपना अभी नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा भक्ति भाव ही भावना संज्ञा को प्राप्त है। जो हमारी भक्ति है, जो हमारी भावना है सम्यक दृष्टि जीव की, वही भावना 16 कारण बनती है। वही कारण 16 प्रकार के बनेंगे, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध आपको बंधेगा। आचार्य कहते भावना जो भाव पूर्वक में भी कभी ना भाए गए हैं, उन भावों का होना अभाव है। जो भाव आपने अभी तक भाए नहीं, उनका अभाव हो गया, भावना पड़ेगा। 16 कारण में दर्शन विशुद्धि है, प्रवचन वत्सल है, सुत की भक्ति है, आचार की भक्ति है, साधुओं की भक्ति है। जो रसगुल्ले की तरह डूबा हुआ है अंदर बाहर धर्म के प्रति, वही व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है। आचार्य कहते हैं मिथ्या की सत्ता में जीव अनेक बार मिथ्यात, अवृत, कसाय या योग जन परिणाम किए, जिसका फल चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ा। 4 गति कौन सी? देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच और नरक गति। जिसने भी इन मिथ्यात की सत्ता के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को खराब किया, वो चारों गतियों में भ्रमण करने लगा, घूमने लगा। आचार्य कहते हैं परिणामों की विशुद्धि, संयम, रुचि, तीव्र पुण्य उदय पर ही संभव है। क्या संभव है? 16 कारण भावनाओं का तीर्थंकर प्रकृति का बंध। आचार्य कहते हैं परिणामों में क्या चाहिए? विशुद्धि, संयम में रुचि और तीव्र पुण्य उदय। जब व्यक्ति का होगा तभी ये सब भावनाएं भाना पड़ेगा। पुण्य तो अपन को करना ही पड़ेगा, संयम के प्रति रुचि भी रखना पड़ेगा, और विशुद्ध परिणाम बनाकर चलना ही पड़ेगा। अशुभ उदय में क्या होगा? अशुभ भाव ही आते हैं। मैं मारूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, माँ बहन की गालियां दे रहे, उल्टे सीधे अपशब्द बोल रहे, किसी को जबरदस्ती छेड़ रहे, अच्छी वाली व्यवस्था चल रही उसको बिगाड़ रहे हैं, तो ये अशुभ परिणाम है। अशुभ में अशुभ भाव आते हैं, शुभ नहीं आ पाएंगे। अशुभ भाव तो जीव के पास फटकते ही नहीं है। जो जीव है अगर वो विशुद्ध परिणाम बना रहा है, तो उसके शुभ भाव, जो अशुभ भाव है जिनके बन रहे हैं, उनके पास शुभ भाव फटकते ही नहीं है। आचार्य कहते जिन संज्ञाओं के बारे में चिंतन भी नहीं लेना जाना चाहता, वहां पर बिना विचारे विचार जाने लगते हैं। जैसे अपन बैठे हैं और अशुभ भाव चल रहे हैं,
तो जिस चीज का कभी जीवन में चिंतन ही नहीं आया वो भी आपको मन में आएगा। जैसे कई बार रात में अपन सोते हैं तो सपना आता है कि हम फलाने जगह चले गए, हम इसको मार दिया, हमने इसको खा लिया, इसको इतना पैसे कमा लिए, इतना मैंने खा लिया पी लिया, उल्टा सीधा काम कर लिया। तो आचार्य कहते हैं जब अशुभ अशुभ भाव आते हैं तो हमारे भाव वहां भी चले जाते हैं जहां पर आज तक हमने सोचे ही नहीं, विचार ही नहीं किया, वहां पर शुभ भाव बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं। उस दिन अपना पुण्य उदय स्वीकार करना, जिस दिन सहजी शुभ भाव, शुभ चर्या, शुभ क्रिया के भाव आने लग जाएं। कभी कभी ऐसा हुआ ना, दुकान पे बैठे थे और मन किया कहाँ जाने का, चलो महाराज जी के पास जाते हैं, मतलब शुभ भाव आ गया। चलो मंदिर जाते हैं, शुभ भाव आ गया। चलो तीर्थ बनना, शुभ भाव आ गया। चलो प्रवचन सुन लेते हैं, शुभ भाव आ गया। ये शुभ भाव अगर आ रहा है तो अपनी पीठ थपथपाना चाहिए कि धन्य है आज मेरा जीवन जो मेरे भाव अच्छी चीजों के लिए बने। गाली देने के लिए तो रोज बनते हैं, पैसे कमाने के लिए रोज बनते हैं, मार पिटाई करने के लिए रोज बनते हैं, उल्टे से गुटखा शराब पीने के रोज बनते हैं। आज भगवान के अभिषेक पूजन आहार दान स्वाध्याय सामायिक का बन रहा है, यानी हमारा पुण्य उदय तेज हो गया है। क्या हो गया है? पुण्य उदय तेज हो गया है। ये स्वीकार करना, जगत का वैभव मिलना नहीं है। जैसे आपने कहा हम मंदिर गए तो हमें दुकान की रजिस्ट्री मिल गई, हम इस मंदिर में पूजा पाठ करके आए, हमारा मकान बन गया, हम इस गुरु के पास गए, उनके आशीर्वाद से हमारे बहन की शादी हो गई, हमारे यहाँ परिवार में बच्चे हो गए, हमारा बहुत अच्छी नौकरी जॉब लग गई। तो आचार्य कहते हैं ये वैभव है। जगत का वैभव मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कोई है तो भवातीत होने के भाव आए व उसी के अनुसार हमारी चर्या आ जाए। भवातीत मतलब जो भाव है उसका अतीत यानी वो अंत हो जाए, ऐसे भाव आना चाहिए। वैभव मिला, आज एक मकान था, मंदिर के जाने से पुण्योदय से 2 मिल गया, 3 मिल गया, जमीन मिल गई, नौकरी मिल गई, बढ़िया पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, परिवार बढ़ गया। ये तो संसार बढ़ गया, संसार घटा कहाँ है? आचार्य कहते हैं जब संसार घटने का भाव आए और वैसी चर्या आ जाए वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कौन सी चीज है? संसार घटने लग जाए, बढ़ने नहीं लग जाए। पहले एक पैंट शर्ट था आपके पास, अब 50 आ गया, बड़ा की घटा? बड़ा। पहले एक मकान था, अब 4 मकान हो गए, बड़े की घटे? बड़े। बिहार में है वो 5 करोड़ का है, जो गांव में है वो 10 करोड़ का है, यहाँ वाला 2 करोड़ का है। अब किसको कौन सा दें? अगर 5 वाले को 2 दे दें वो लड़ मरे, 2 वाले को 5 दे दें तो वो लड़ मरे। सोना है 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, किसको दें? कहाँ दें? किस लिए दें? इतने सारे बर्तन हैं, इतना सारा जमीन जायदाद है, किसको दें? तो ये विकल्प संक्लेश बनाएंगे। पुण्य उदय से वैभव तो मिलेगा लेकिन ये वैभव महत्वपूर्ण नहीं है। पुण्य उदय से वैभव मिले, सब मिले, लेकिन हमें भवातीत होने के लिए भी संकल्पित रहना है। एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसीलिए अपन को क्या सोचना चाहिए कि सारी चीजें यहीं धरी रह जाएगी। भैया हमें तो मुनि बनना है। आज के समय में भी कई करोड़पति लोग हैं, कई उद्योगपति हैं, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए जिनका पैकेज साल का है, 10 लाख 5 लाख रुपए महीने। पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ होने के बाद भी रत्ती भी उनके अंदर ये भान नहीं होता उमेश भैया मुंबई कि ये मैं छोड़कर एक दिन मुझे जाना है, ये सब चीज मुझे छोड़कर जाना है। तो क्यों ना पहले से तैयारी कर लें। अगर रात के कुछ हो गया, दिन में कुछ हो गया, कहीं कुछ दिक्कत परेशानी आ गई तो क्या करेंगे? इसलिए तुरंत तैयार रहना चाहिए मजबूती के साथ। परमपिता परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु जैसा ये पुण्योदय आया है ऐसे ही हमारे 16 कारण भावना भी आती रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हमारा वस्तु स्वतंत्रता की तरह जी रहा है, जो वस्तु का स्वभाव है वो भी स्वतंत्र है, मेरी आत्मा भी स्वतंत्र है। तो क्यों ना स्वतंत्रता के साथ जीवन जिए और मेरा ये भवातीत एक दिन शांति के तरह निकल जाए। खुशी होना चाहिए। अगर कोई हमें पेन ला कर देता है तो हम पेन रख लेते हैं? नहीं, हम कहते नहीं, एक पेन का नियम है। कोई चटाई ला कर देता हम रख लेते हैं? नहीं, हमें जरूरत नहीं। कोई पुस्तक देता है, महाराज जी ये रख लो, नहीं, मैं कहता हूं जो पढ़ूंगा वो रखूंगा।
कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है ये ले लो, हम मना करते हैं और आप क्या करते हो, ला यार अच्छा है तूने दे दिया, ला तू भी लिया, ला तू भी लिया, ला तू भी लिया। अब क्या होता है, ज्यादा परिघय रखा, ज्यादा व्यवस्थाएं रख ली तो क्या होगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगी, फिर उसके लिए पाप क्रियाओं से पैसे कमाना पड़ेगा, फिर पैसे कमा करके इतना बड़ा एम्पायर तैयार करोगे और छोड़कर चले जाओगे, किसके लिए, अपने परिवार के लिए। उनके तो मजे आ गए, उन्हें तो पाप क्रिया नहीं की, उन्हें तो परघय नहीं रखा, उन्हें तो बना बना एम्पायर मिल गया, लेकिन पाप क्रियाओं में टोटल 100% दोष किसको लगा, आपको, क्योंकि आपके निमित्त से हुआ, आपके नाम से हुआ, आपके परिणामों से हुआ, शुभ हो चाहे अशुभ, लेकिन अपने सामने जो दे जाओगे, कर जाओगे, आचार्य कहते हैं वही वस्तु स्वतंत्रता को हमें प्राप्त करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं भवातीत होना है तो भावना 16 कारण भाते रहना चाहिए, दर्शन विशुद्धि आदि जितने भी भावनाएं हैं कंटिन्यूटी में उसको लेते रहिए, करते रहिए, सोचते रहिए, आप अकेला आप तरे मले अकेला ओए, बस इसी चिंतन में अपना जीवन निकालें और जब समय मिला